हेलो माय डियर व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं विलोपन विधि या डिलीशन मेथड। तो हमारा क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, समीकरण 1, और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, समीकरण 2। अब हमारे पास इक्वेशन में देखो, यहाँ पर 3x है और नीचे 2x है, और ऊपर y कितने हैं, 4y है, और y यहाँ पर नीचे 2y है। यानी कुछ भी हमारे पास इनमें सेम नहीं है, ना तो x दोनों इक्वेशन में बराबर है और ना ही y दोनों इक्वेशन में बराबर है। सबसे पहले हम विलोपन विधि में ये देखते हैं कि हम दोनों समीकरण का या तो x या y को सेम कर लें। तो यहाँ पर अगर हम 3x को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 6x हो जाएगा, और नीचे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा। तो ऊपर और नीचे 6x सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। तो 2 से गुणा हम पहले समीकरण में करेंगे और 3 से गुणा हम दूसरे समीकरण में करेंगे। तो पहले समीकरण में 2 से गुणा करने पर 2 3 जा 6, 2 तिया 6x प्लस 2 चौक 8, 2 4 जा 8y बराबर 2 धाम 20, 2 10 जा 20। ये हमारा पहली इक्वेशन हो गई। इसी तरह हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6y, 3 2 जा 6, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आएगा। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई, जिनसे हमने मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन अपनी बनाई है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि अब हमारे पास x और x सेम हो गए, तो दोनों को लिखकर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे या माइनस कर देंगे। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो यहाँ पर 6 प्लस का है, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस तो साइन होता ही है। तो यहाँ पर मानो प्लस है तो यहाँ पर हम सब माइनस करेंगे, तो यहाँ प्लस का माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ प्लस है 6 तो यहाँ माइनस। यानी साइन हम अपोजिट साइन कर देते हैं या उल्टे साइन कर देते हैं। यहाँ प्लस का 6 था तो माइनस का 6, यहाँ माइनस था तो प्लस, और यहाँ प्लस था तो माइनस। अब हमारे पास 6x यहाँ ऊपर प्लस के हैं और ये वाला साइन इसका माना जाएगा, तो माइनस 6x है। तो प्लस माइनस माइनस, इस तरह से ये माइनस हो जाएंगे तो 0 बचेंगे, तो इनको हम कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास 8 और 6 दोनों प्लस के हैं, ये प्लस का 6 है और ये प्लस का 8 है। 8 और 6 को प्लस करेंगे तो 14, 14y इज इक्वल टू प्लस का 20 है और माइनस का 6 है। 20 में से 6 जब माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो हमारे पास बचेंगे 14। तो इस तरह y इज इक्वल टू ये वाला 14 y को छोड़कर इधर आ जाएगा 14 के नीचे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो जब मल्टीप्लाई से इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, गुणा की चीज भाग में जाती है। तो यहाँ पर 14 अपॉन 14, 14 से 14 कैंसिल हो गया 1 टाइम, तो 1 आया, 14 एकम 14। तो y की वैल्यू हमारी इस तरह यहाँ से 1 आ गई। अब y का वैल्यू हमारे पास आ गई। अब y की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रखेंगे, या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। वो हमारी चॉइस की बात है कि हम 1 में रखें या 2 में। तो यहां से हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां से हम y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो यहां पर हमारी इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। यहाँ हम ये जो हमने हमारे क्वेश्चन में इक्वेशन थी उनमें भी रख सकते हैं, और जो हमने बाद में मल्टीप्लाई करके बनाई है उनमें भी रख सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर हम जो हमारे क्वेश्चन में इक्वेशन 1 थी वही उसी में रख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। जहाँ पर y है ना इक्वेशन में, वहां पर 1 रख दो, क्योंकि y का मान 1 आया है। तो यहाँ 4 है और साथ में y है, तो y की जगह हमने 1 रख दिया, 4 गुणा 1। तो यहाँ पर प्लस और 3x ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 10। तो हमारी इक्वेशन बन गई 3x प्लस 4 गुणा 1 बराबर 10।
तो 3x प्लस 4 एकम 4 इज इक्वल टू 10। यहाँ से 3x और ये 4 10 की तरफ चला जाएगा, तो इधर से प्लस से इधर जाने पर माइनस बन जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6, x इज इक्वल टू 6, ये 3 आ जाएगा नीचे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। जब हम इसको कैंसिल करेंगे या भाग करेंगे तो आएगा 2। 3 को 6 से भाग करने पर 2 आ जाएगा। अगर आपको कैंसिल करना नहीं आता आप भाग कर लीजिए। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू 1। यही दोनों वैल्यूज़ हमें विलोपन विधि में फाइंड करनी होती है। तो हम इस तरह से इनको सेम x या सेम y करके गुणा करके निकाल सकते हैं। और समीकरण में जब हमारा y सेम हो जाए या x सेम हो जाए तो उसको प्लस या माइनस करने पर एक चीज़ x कट जाएगा, y कट जाएगा। अगर हमने x सेम किया है तो x कैंसिल हो जाएगा, अगर हमने y सेम किया है तो y कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से हमें एक एक्सपोनेंट की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी या y की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर हमें y की वैल्यू मिली है तो हम y का मान रख देंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली है तो हम x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर फिर हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी। तो यही विलोपन विधि होती है। आई होप कि आपको समझ आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।